प्रस्तावना, मनुष्य और संस्कृति का अटूट बंधन। मनुष्य और संस्कृति ये दो शब्द एक दूसरे से अविभाज्य हैं। संस्कृति मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है जो उसकी पहचान और अस्तित्व को परिभाषित करती है। जहां मनुष्य है वहां संस्कृति है, और जहां संस्कृति है वहां मनुष्य का होना स्वाभाविक है। यह एक ऐसा संबंध है जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। यह एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है, जैसे दिन के बिना रात नहीं हो सकती। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। मानव ही संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति ही मानव जीवन को परिष्कृत बनाती है। मानव ही संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति ही मानव जीवन को परिष्कृत बनाती है। यह एक ऐसा चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। यह रिश्ता अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। संस्कृति के बिना मानव जीवन अधूरा है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। इसी प्रक्रिया में वह नित्य नए नए आविष्कार करता है। नए नए रीति रिवाजों का निर्माण करता है। यही आविष्कार और रीति रिवाज धीरे धीरे संस्कृति का रूप धारण कर लेते हैं। यह संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है और समय के साथ इसमें बदलाव भी आते रहते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इस प्रकार मनुष्य और संस्कृति का यह अनोखा सफर निरंतर चलता रहता है। यह यात्रा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और भविष्य की ओर ले जाती है। संस्कृति का शिल्पी मानव की रचनात्मकता और उसकी कला ने सदियों से हमारी संस्कृति को आकार दिया है। मनुष्य को संस्कृति का शिल्पी कहना अनुचित न होगा। उसकी मेहनत और समर्पण से ही हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार एक कुशल शिल्पी पत्थरों को तराशकर सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने ज्ञान, बुद्धि और कौशल से संस्कृति का निर्माण करता है। उसकी हर रचना में उसकी आत्मा का अंश होता है। वह अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है और उसी के अनुरूप अपनी जीवन शैली का निर्माण करता है। यह जीवन शैली उसकी पहचान बन जाती है। यह जीवन शैली ही आगे चलकर संस्कृति का रूप धारण कर लेती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अपने समाज के साथ मिलकर ही अपनी संस्कृति को संवारता है। वह समूह में रहना पसंद करता है। समूह में रहने से उसे सुरक्षा और सहयोग मिलता है। समूह में रहने के लिए कुछ नियमों और कायदों की आवश्यकता होती है। ये नियम और कायदे ही समाज को एकजुट रखते हैं। इन्हीं नियमों और कायदों से सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है और यह सामाजिक व्यवस्था ही संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह व्यवस्था हमें एक दिशा देती है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार करता है। ये आविष्कार उसकी संस्कृति को और समृद्ध बनाते हैं। ये आविष्कार भी संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं। हर नया आविष्कार हमारी संस्कृति में एक नया अध्याय जोड़ता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मनुष्य ही संस्कृति का निर्माता है और वह ही इसका संवाहक भी है। उसकी हर पीढ़ी इस धरोहर को आगे बढ़ाती है। अतीत से वर्तमान, संस्कृति का विकास। संस्कृति स्थिर नहीं होती, बल्कि यह गतिशील होती है। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक संस्कृति ने एक लंबा सफर तय किया है। प्राचीन काल में मानव जीवन प्रकृति पर अधिक निर्भर था। उसकी संस्कृति भी प्रकृति प्रधान थी। वह सूर्य, चंद्रमा, नदी, पर्वत आदि की पूजा करता था। धीरे धीरे मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करना आरंभ किया और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आने लगे। आधुनिक काल में विज्ञान और तकनीकी के विकास ने संस्कृति को एक नया आयाम प्रदान किया है। आज हमारी संस्कृति अधिक भौतिकवादी हो गई है। इस प्रकार प्राचीन संस्कृति से नई संस्कृति का जन्म होता रहता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बुद्धि और श्रम, संस्कृति के आधार स्तंभ। ये दोनों तत्व मिलकर ही किसी समाज की नींव रखते हैं। संस्कृति के निर्माण में मनुष्य की बुद्धि और श्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये दोनों मिलकर ही समाज को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि से नए नए विचारों को जन्म देता है और अपने श्रम से उन विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है। यही प्रक्रिया संस्कृति को समृद्ध बनाती है। संस्कृति के विकास में मनुष्य की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
ये गुण समाज को नई दिशा देते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि से जटिल समस्याओं का समाधान खोज लेता है और नए नए आविष्कार करता है। ये आविष्कार समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मनुष्य अपने श्रम से उन आविष्कारों को वास्तविकता में बदलता है। श्रम के बिना कोई भी आविष्कार अधूरा है। श्रम के बिना बुद्धि निष्क्रिय है और बुद्धि के बिना श्रम दिशाहीन है। दोनों का संतुलन ही समाज को सशक्त बनाता है। संस्कृति के विकास के लिए दोनों का समन्वय आवश्यक है। यह समन्वय ही समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और श्रम के बल पर ही संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। यह प्रगति ही हमारी धरोहर है। कृषि क्रांति संस्कृति का नया अध्याय। कृषि के आविष्कार ने मानव सभ्यता को एक नया आयाम प्रदान किया। इससे पहले मानव जीवन पशुओं के शिकार और फलों के संग्रहण पर निर्भर था। कृषि के आविष्कार ने मानव को भोजन के लिए एक स्थायी साधन प्रदान किया। इससे मानव को एक ही स्थान पर बसकर रहने का अवसर मिला और इस प्रकार गांवों का विकास हुआ। गांवों के विकास ने सामाजिक जीवन को जन्म दिया। साथ ही कृषि के कारण ही व्यापार, उद्योग और कला का विकास संभव हो सका। इस प्रकार कृषि क्रांति ने मानव संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औजारों का निर्माण, प्रगति की राह। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल से विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण किया। पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप औजारों का निर्माण किया है। प्रारंभ में मनुष्य पत्थरों के औजार बनाता था। धीरे धीरे उसने धातुओं के औजार बनाना सीख लिया। औजारों के निर्माण ने मानव जीवन को सरल और सुगम बनाया। इससे मानव को प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में सहायता मिली और उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए साधनों का विकास किया। औजारों के निर्माण ने मानव संस्कृति के विकास को गति प्रदान की। उपसंहार, मानव द्वारा रचित संस्कृति का वैभव। संस्कृति मानव जीवन का अभिन्न अंग है। यह मानव की पहचान है, उसकी विरासत है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। मनुष्य अपनी बुद्धि, श्रम और रचनात्मकता से संस्कृति का निर्माण करता है और उसे समृद्ध बनाता है। संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह मानव जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और उसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए।